ये तुम्हारे बुआ का बगीचा है, घूमने आए हनुमान जी आते हैं ना, वाटिका जाते हैं, उनको ऐसा अंगूठी भगवान के साथ खिलवाड़ की है। ऐसा लग रहा था मार्वल की मूवी का चीप कॉपी है कोई। सैफ अली खान अपने सेना वालों को पलट के बोलते हैं तुम्हारे को कुछ काम धंधा नहीं है क्या भाई, तुम रामायण बना रहे हो। मतलब तो बहुत बकवास लगी भाई पिक्चर। मैं ओम राउत को यार अभी गाली दे दूंगा, अभी क्या एकदम बकवास, थोड़ा भी सूट नहीं कर रहा है। मतलब इसमें जितना भी दिखाया है सब का सब गलत है। मैं तो कह रहा हूँ इस मूवी का ये शो पहला आखिरी यही खत्म कर दो। अब बच्चा 10 क्वेश्चन कर रहा है हमसे कि रावण ऐसे ही था, कि राम ऐसे ही थे। स्टोरी गलत है, ये वीएफएक्स तो इतना गंदा। हमारे कल्चर का सोचो, हमारे नए बच्चे। जस्ट अभी फिलहाल में आदिपुरुष मूवी रिलीज हुई है। व्हाट हैपेंड इन द मूवी, क्या हुआ है मूवी में, जो इसके डायरेक्टर हैं ओम राउत, उन्होंने क्या बताया है, किस तरीके से शो करी है ये मूवी, उस चीज के बारे में आज डिस्कस करेंगे। मैं लास्टली कल नहीं देख पाया था मूवी, 16 तारीख को मूवी रिलीज हुई थी। आज है डेट 17। आज मैंने डिसाइड करा था कि आज तो ये मूवी देखूंगा ही देखूंगा, कि पता चले कि व्हाट हैपेंड इन द मूवी। तभी तो मैं आप लोगों को बता पाऊंगा, तभी तो मैं आप लोगों से शेयर कर पाऊंगा कि व्हाट इज द एक्सपीरियंस जो कि हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, जो स्टोरी हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, इन्होंने क्या करा है उस मूवी का। तो पॉइंट्स बहुत सारे हैं मेरे पास, तो बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले है, तो वीडियो एंड तक देखना। चलते हैं वीडियो। पहली नज़र में अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको रामायण जैसा लगेगा ही नहीं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ समझाता हूँ। बचपन से लेकर अब तक हमारे माइंड में जो रामानंद सागर वाली रामायण है उसी की छवि बनी हुई है। अगर कोई हमें कैरेक्टर्स के बारे में बोलता है कि राम जी का कैरेक्टर या फिर सीता माता का कैरेक्टर, तो हमारे माइंड में सबसे पहले जो है उन्हीं की छवि आती है, जो कि रामानंद सागर वाली जो रामायण है उसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनकी। और ओम राउत ने इस पिक्चर में बिल्कुल ही अलग टाइप की रामायण बना दी है, बिल्कुल ही अलग तरीके की जो रामायण है शो कर दी है। मतलब अपनी एक अलग सी स्टोरी दिखा दी है, कुछ भी दिखा दिया है कॉन्सेप्ट, मतलब अपना ही एक अलग कॉन्सेप्ट बना दिया है रामायण का। कहने का मतलब यह है कि अगर आप रामायण देखने जा रहे हैं तो रामायण तो आपको बिल्कुल नहीं दिखने वाली इस मूवी को देखने के लिए। अगर आप देखने जाते हैं भर भर के वीएफएक्स, भर भर की थर्ड क्वालिटी कंटेंट, भर भर की ऐसी चीज़ें जो कि आपने कभी देखी ही नहीं है रामायण में, तो आप इसमें जा सकते हैं वीडियो या फिर ये मूवी देखने जा सकते हैं, जैसे कि ओम राउत ने ये मूवी में दिखाने की कोशिश करी है। रामायण को रामायण की तरह नहीं, रामायण को किसी रिलीजन बेस्ड मूवी की तरह नहीं, किसी मार्वल या फिर किसी डीसी की एक थर्ड पार्टी, एक थर्ड कॉपी बनाने की कोशिश करी गई है। इसमें इतने वीएफएक्स वो भी थर्ड क्वालिटी वीएफएक्स यूज़ करे गए हैं। जो इनका कॉन्सेप्ट है उसको शो करने का वो भी बिल्कुल थर्ड क्वालिटी है, वो भी आपको देखने में सही नहीं लगेगा। अब बात करेंगे डिज़ाइनिंग की, तो चाहे वो वीएफएक्स डिज़ाइनिंग हो या फिर कॉस्ट्यूम डिज़ाइन या फिर कोई कैरेक्टर डिज़ाइन या फिर हेयर डिज़ाइनिंग, हेयर स्टाइल की डिज़ाइनिंग, सबकी इन्होंने मूवी के अंदर रेड पीट रखी है। कैरेक्टर डिज़ाइनिंग में भी राम जी का कैरेक्टर लग ही नहीं रहा है, बिकॉज राम जी का कैरेक्टर एक बोल्ड, एक पावरफुल, एक चार्मिंग कैरेक्टर टाइप लगता है, जो कि लगे कि हाँ भगवान राम है। लेकिन इस मूवी में ऐसा कोई कैरेक्टर उनमें शो हुआ ही नहीं। उनमें शो हुआ है तो एक लो क्वालिटी कैरेक्टर, जिसकी जो है ना तो चार्मिंग लग रही, ना सामने से देखने पे लग रहा कि हाँ कुछ पावर है, कुछ बोल्ड लुक है। माता सीता का रोल भी जो है वो कृति सैनन ने करा है। एंड कृति सैनन जिस तरीके की ड्रेसिंग इसमें सजेस्ट करी गई है, जिस तरीके की ड्रेसिंग इसमें जो डिज़ाइन है वो करी गई है, उस डिज़ाइनिंग को आपको देख के ये लगेगा कि यहाँ पे भी कोई फैशन शो एग्जीबिशन चल रहा है। सन्नी सिंह ने यहाँ पे लक्ष्मण का कैरेक्टर करा है, जिसने यहाँ पर भी सोनू की टीटू की स्वीटी की याद दिला दी है। एंड देवदत्त नागे ने करा है इसमें हनुमान जी का रोल, जिसमें ये श्योर करना मुश्किल हो रहा है कि ये हनुमान जी ही थे। मतलब कास्टिंग जो इसने करी है उसको ये तो सोचना चाहिए था कि जो कैरेक्टर वो ले रहे हैं उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग वो जो ऑडिशन अगर ले रहे हैं किसी बंदे का या फिर किसी भी एक्टर को ले रहे हैं, तो कम से कम उसमें वो सुटेबल तो होना चाहिए एटलीस्ट। ऐसे थोड़ी ना कि मतलब किसी को भी उठा के किसी को भी ले ले एंड किसी को भी हम वो रोल दे दें एंड उस रोल की वो धज्जियाँ उड़ा दें। RRR में राम ने जो राम का रोल करा था, उस रोल को एक हम सुटेबल मान सकते हैं, क्योंकि उस रोल में एक पावरफुल, एक चार्मिंग, एक ग्लोइंग पर्सनैलिटी झलक रही है। लेकिन जो प्रभास ने करा है उसको रोल नहीं बोल सकते। हनुमान जी के बोल्ड और पावरफुल कैरेक्टर की जगह इन्होंने बहुत ही लो टाइप का कैरेक्टर उनका शो करा है। एंड जिसने ये मूवी देखी होगी वो मेरी बात से एग्री कर सकता है। जब मैं ये मूवी देखने गया था ना, तो मेरे को सच में लिटरली ये लग रहा था कि
बस गेमिंग कैरेक्टर्स जो हैं वो उठा लिए हैं एंड गेमिंग कैरेक्टर्स से जो VFX होते हैं वो इसमें बिल्ड कर दिए हैं। एंड उसके अलावा जो सारे VFX की जो एडिटिंग है वो बस एक ग्रीन स्क्रीन के आगे स्क्रीन प्ले करा गया है, उसके बाद उसको एडिट में VFX में सब कुछ ऐड करा गया है, बाकी सब कुछ जो है वो ग्रीन स्क्रीन के आगे करा गया है। ग्रीन स्क्रीन के सामने पूरी वीडियो शूट करी गई है एंड उसके बाद दे दिया गया है 3rd ग्रेड VFX एडिटर्स को कि लो भाई अब तुम एडिट करो। एंड उन्होंने इस तरीके से एडिट करा है, इस तरीके से काम संभाला है कि पूरी मूवी का, पूरी रामायण का मजाक बना के रख दिया है। तो जो स्क्रिप्ट राइटर एंड डायरेक्टर हैं वो सेम है ओम राउत, बट जो डायलॉग राइटिंग करी है, जो डायलॉग डिलीवरी के लिए जो राइटिंग करते हैं, जो डायलॉग लिखते हैं, उनका नाम है मनोज मुंतशिर। आदि पुरुष मूवी में हनुमान जी के जो कैरेक्टर है उसके लिए एक इतना चीप डायलॉग बोला गया है कि तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की तो जलेगी भी तेरे बाप की। जिसकी जलती है वही जानता है। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप। मतलब क्या, मतलब कुछ तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कुछ तो एक माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ आदि पुरुष मूवी है, रामायण के ऊपर है एंड हनुमान जी को ऐसे डायलॉग डिलीवरी करने के लिए दिए जा रहे हैं। आई डोंट नो किसी ने इस बात पे आवाज़ उठाई है नहीं उठाई, लेकिन ये चीज़ इनको माइंड में रखनी चाहिए कि किसी को भी हक नहीं बनता कि हमारी जो रामायण है या फिर हमारी जो रिलीजन है उसकी जो स्टोरीज़ हैं या फिर उसकी जो गाथाएं हैं उसका मजाक बनाएं या फिर किसी भी तरीके से उसको इस तरीके से डिलीवर करें लोगों के सामने कि उनको ये सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि रामायण इस तरीके से ही थी या फिर किसी और तरीके से। और इस डायलॉग के डिफेंड में मनोज मुंतशिर ने पता है क्या बोला है? मनोज मुंतशिर ने बोला है कि ये कोई पहली बार नहीं है कि किसी ने ऐसा डायलॉग लिखा या फिर किसी ने ऐसे रिलीजियस पे ऐसा कोई डायलॉग बोला हो। सब जो है हम सब रामायण को कैसे जानते हैं, मैं रामायण कैसे जानता हूँ और आप भी शायद ऐसे ही जानते हैं और ओम भी ऐसे ही जानते हैं। हमारे यहाँ कथा वाचन की भी परंपरा है, एक तो पढ़ने की परंपरा है और दूसरी वाचन परंपरा है। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसको बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, अखंड रामायण होती है, पाठ होते हैं, कथावाचक होते हैं। मैं एक छोटे से गांव से आया हूँ, हमारे यहाँ दादियाँ नानियाँ जब रामायण की कथा सुनाती थी तो ऐसे ही इसी भाषा में सुनाती थी। एक और बात मैं आपको बताऊँगा, ये जो डायलॉग जिसका आपने जिक्र किया, ये डायलॉग इस देश के संत, इस देश के बड़े बड़े कथावाचक ऐसे ही बोलते हैं जैसा मैंने लिखा है। आई एम नॉट द फर्स्ट वन टू राइट दिस डायलॉग, इट इज ऑलरेडी देयर। मतलब चिट्ठी भी मेरी और पट्टी भी मेरी। मतलब उन्होंने ये चीज़ बोली कि किसी ने ऐसा डायलॉग पहली बार नहीं लिखा कि तेल भी तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की तो जलेगी भी तेरे बाप की। मतलब यार कोई कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए, कोई माइंडसेट तो होना चाहिए कि वो एक रिलीजियस बंदे हैं, हम उनको पूछते हैं हनुमान जी को। और सबसे बड़ी बात, सेंसर बोर्ड ने ये चीज़ रेगुलेट कैसे कर दी, ये चीज़ अलाउ कैसे कर दी कि हाँ ये चीज़ मूवी में यूज़ हो सकती है फॉर द रिलीजियस बेस्ड मूवी। मनोज मुंतशिर जो है वो रिसिप्टेंट हैं 3 टाइम्स नेशनल फिल्म अवार्ड के एंड उनसे पूछे जाने पर उन्होंने बहुत ही साफ जवाब दिया है कि ये उन्होंने कोई गलती से नहीं लिखा है, बहुत ही सोच और समझ कर लिखा है कि लोगों को इसको सिंपल तरीके से, सिंपल वे में मतलब पहुंचा सकें, डिलीवर कर सकें, कि लोग इसको बहुत ही सिंपल तरीके से लें। और सिर्फ एक यही डायलॉग नहीं है, और भी बहुत सारे डायलॉग हैं। जैसे पुष्प वाटिका में हनुमान जी को जब चैलेंज करा था, हनुमान जी के पास जब आए थे उनको बंदी बनाने के लिए, तो उनको क्या डायलॉग बोला गया था कि ये तुम्हारी बुआ का बगीचा नहीं है जो तुम ऐसे उछलते कूदते या फिर उछलते फिरते आ गए हो यहाँ पे घूमने। ये तेरी बुआ का बगीचा है। कोई तुक बनती है इस बात की? राम जी के पूज्य कैरेक्टर को बहुत ही चीप तरीके से बोलना, कि तू तड़ाक करके बात करना, वो चीज़ भी गलत है। और भी बहुत सारी प्लेसेस हैं जहाँ पे इस तरीके से बात हुई है, जहाँ पे इस तरीके से बिहेवियर हुआ है, जहाँ पे इस तरीके से कॉन्सेप्ट या फिर इस तरीके से डायलॉग डिलीवरी हुई है। बहुत सारी प्लेसेस हैं मूवी के अंदर, लेकिन कोई बोलेगा नहीं। प्रसाद सुतार जो कि एक अवार्ड विनिंग वेटरन विजुअल इफेक्ट्स सुपरवाइजर हैं, जिन्होंने आदि पुरुष का VFX संभाला है, वो बहुत ज्यादा हाइप में है उसके VFX को लेके। और हो भी क्यों ना, कंट्रोवर्सी वाली बात है तो कंट्रोवर्सी तो होगी। किसी को भी किसी भी तरीके का मजाक बनाने का कोई भी हक नहीं बनता कि हमारे रिलीजन या फिर उसकी गाथाओं के ऊपर कोई मजाक बनाए, जो कि आदि पुरुष के मेकर्स ने बहुत ही सोच समझ के बहुत ही अच्छे से करा है उसका मजाक बनाना। टीजर के टाइम पर भी 1 साल पहले जब इनसे पूछा गया था कि
व्हाट हैपेंड, ऐसे VFX क्यों यूज़ करे गए हैं? तो इन्होंने साफ सीधा जवाब दिया था कि हम अब पूरी मूवी को दोबारा से नहीं बदल सकते या फिर हम सारे सीन्स को दोबारा से क्रिएट नहीं कर सकते, बस उनको रिकनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ जैसे तानाजी, बाजीराव मस्तानी, डॉन 2 जैसी मूवीज़ के साथ और भी बहुत सारी मूवीज़ के साथ काम करा है, लेकिन फिर भी ये इन्होंने ऐसा काम करके दिखाया इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। किसी भी कैरेक्टर की डिज़ाइनिंग बिल्कुल क्लियरली ना करके ऐसा लग रहा है कि सारी डिज़ाइनिंग CGI के थ्रू करी गई है। अगर आप किसी के भी फेस देखेंगे तो ब्लरिंग टाइप दिखाई दे रहे हैं, या फिर जो उसमें कैरेक्टर्स हैं वो सारे ब्लरिंग टाइप, ऐसा लग रहा है कि जैसे रोबोटिक CGI के थ्रू बनाए गए हैं। बात अगर स्क्रीन प्ले की करें तो लोकेशनल स्क्रीन प्ले की तो बात ना ही करी जाए तो बेटर है। अकॉर्डिंग टू रामायण, मतलब एपिक रामायण, जो रावण की लंका थी वो सोने की थी, जो कि उन्होंने कुबेर से जीती थी अपनी बहन की वजह से, मतलब बिकॉज ऑफ हर सिस्टर। लेकिन सोने की लंका को इन्होंने कोयले की लंका बना दिया, ऑल ब्लैक, जिसमें सोने का तो नामो निशान नहीं है। पुष्प वाटिका में बस 2-4 पेड़ लगा दिए हैं पुष्पों के, जो कि बन गए पुष्प वाटिका। माता सीता को बैठा दिया किसी ऐसी गंदी सी जगह पे जहाँ पे एक अजीब सी जगह है, बहुत गंदी सी, जो कि पुष्प वाटिका तो किसी एंगल से लग नहीं रही है। बस हो गया पुष्प वाटिका का सीन, यही था। अकॉर्डिंग टू एपिक रामायण, जो रावण था उसके पास पुष्पक विमान था, जिसमें उसने जो माता सीता का हरण करा था। वाल्मीकि रामायण में भी यही लिखा है, रामचरितमानस में भी यही लिखा है कि रावण ने सीता का हरण करके एक सोने का बना हुआ जो रथ था उसमें उसको बिठा के उसका हरण करा था। लेकिन आदिपुरुष मूवी में तो कुछ और ही दिखाया गया है, बिल्कुल मजाक बना दिया गया है कि पुष्पक विमान को इन्होंने एक चमगादड़ का रूप दे दिया है। वाल्मीकि रामायण के अकॉर्डिंग जो राम सेतु का जो कंस्ट्रक्शन था, उसका जो डिज़ाइन था वो करा गया था नल और नील के थ्रू। नल और नील ने जो थे उन्होंने उसका डिज़ाइन, उन्होंने उसका कंस्ट्रक्शन करवाया था। मूवी में तो उनका कहीं जिक्र ही नहीं है। नल और नील, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, जो कि डिवाइन आर्किटेक्ट थे, उनको वरदान मिला हुआ था आर्किटेक्चर का, एंड जो कि बेटे थे विश्वकर्मा के। इन्होंने उसका कंस्ट्रक्शन, नल और नील ने इनका कंस्ट्रक्शन और वो करवाया था डिज़ाइन, जिसके बारे में आदिपुरुष मूवी में कुछ बताया ही नहीं गया, जो कि मेन पार्ट है, जो कि मेन कैरेक्टर्स हैं इनके। स्क्रीन प्ले पर यह भी दिखाया गया है कि हनुमान जी जो हैं उन्होंने सीता माता का अभिवादन करा है, वो भी छाती पे हाथ रख के। अब इन मूर्खों को कोई ये समझाए कि सनातनी में छाती पे हाथ रख के नहीं, हाथ जोड़ के अभिवादन करा जाता है। और भी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा छोटी हैं, जिन्होंने इस पर गौर नहीं करा है। मैं उनको बता दूं कि एक सनातनी के लिए वो चीज़ें वो बहुत ज़्यादा वैल्यू करती हैं, चीज़ें जो कि बहुत छोटी छोटी हैं, उन्होंने गौर नहीं करा है। जैसे माता सीता के हरण के वक्त जब रावण उन्हें लेने आता है, तो जब वो लेके जा रहा होता है आदिपुरुष मूवी में, तो जो उसका बाइसेप होता है वो अपने बाइसेप को पंप करता है, अपने बाइसेप को फुलाता है। उस वक्त उसकी रुद्राक्ष की जो माला होती है बाइसेप पे बंधी हुई, वो टूट जाती है। एंड ये तो हर कोई जानता है कि रावण कितना बड़ा शिव भक्त था, एंड शिव भक्त होने की वजह से उसको पता है कि वैल्यू क्या है रुद्राक्ष की। हर एक शिव भक्त को ये पता रहता है कि वैल्यू ऑफ रुद्राक्ष क्या है, एंड इस मूवी में उस चीज़ को डेग्रीगेट करा गया है। मूवी में दिखाया गया है कि युद्ध रात के वक्त करा जा रहा है, लेकिन अब इनको कौन समझाए कि एक जो युद्ध का समय होता है वो सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले ख़त्म हो जाता है। थर्ड, जब प्रभास जो है वो मोटिवेट कर रहा होता है अपनी वानर सेना को के लिए लड़ना, जब भारत की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा। बट उस टाइम भारत को भारत नहीं आर्यवत कहा जाता था, क्योंकि भारत का नाम जब भारत पड़ा था तो वो किंग भरत के नाम पे पड़ा था। जब इतनी छोटी छोटी रिसर्चेज इसके फिल्म मेकर नहीं कर सकते तो क्या बनाएंगे ये फिल्म, एंड इतने बड़े टॉपिक पे, इतने बड़े कॉन्सेप्ट के ऊपर जो कि रामायण है। अगर बात करें प्रमोशन की, तो जो जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं उसको देखते हुए आपको क्या लगता है, कोई इसका जेन्युइन प्रमोशन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। एंड अगर कोई कर भी रहा है इसका जेन्युइन प्रमोशन, तो उसमें सिर्फ हेट स्पीचेस ही होंगी, ना कि इसकी कोई वैल्यूएशन स्पीच, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी इस मूवी की। ये तुम्हारे बुआ का बगीचा है, घूमने आए हनुमान जी आते हैं ना, वाटिका जाते हैं, उनको ऐसे अंगूठे भगवान के साथ खिलवाड़ की है। ऐसा लग रहा था मार्वल की मूवी का चीप कॉपी है कोई। सैफ अली खान अपने सेना वालों को पलट के बोलते हैं तुम्हारे को कुछ काम धंधा नहीं है क्या? भाई तुम रामायण बना रहे हो, मतलब तो बहुत बकवास लगी भाई। भला कोई अपनी नींव हिलाता है क्या? कोई अपनी जड़ें बदलता है क्या? हमारी इन धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताओं और परंपराओं को
किसी भी तरह का कोई नयापन देने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंडली, अगर कोई इसकी तारीफ में भी कुछ बोल रहा है ना, अगर कोई कह रहा है कि ये बहुत अच्छी मूवी है, इसका VFX अच्छा है, या फिर इसकी जो वीडियोस हैं वो बहुत अच्छी हैं, तो समझ जाओ वो जो मूवी के बारे में बोल रहे हैं वो पेड प्रमोशन है। कोई पेड करके ही ऐसा बुलवा सकता है, क्योंकि जो रियली कॉन्सेप्ट है ना, जो असली का कॉन्सेप्ट है इस मूवी का, वो चीज़ ऐसी नहीं है। ये फिल्म बहुत ही शानदार, ऐसे ग्राफिक्स मैंने नहीं सोचे थे, ऐसी कहानी को इस तरह से प्रदर्शित करेंगे डायरेक्टर ओम जी, उनको मैं साधुवाद देता हूं। भूषण कुमार जी जो टी सीरीज के प्रोड्यूसर हैं, उनको मैं देता हूं, और सारे कलाकार। ग्राफिक इसका बहुत शानदार था। हमारे देखिए पीढ़ियों को हमारी सनातनी संस्कृति, मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या थे, हमारे बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पाश्चात्य कल्चर में चले गए हैं, ज़्यादातर अंग्रेज मानसिकता के साथ जो हम लोगों को पढ़ाया जाता था इतिहास में, हमारे इतिहास को जानना, हमारी पीढ़ियों को, ये फिल्म सभी को देखना चाहिए। होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। मैंने खुद देखी है मूवी एंड लिटरली मैं खुद से कह सकता हूँ कि ये मूवी जैसी मैंने सोची थी वैसी उसका 1% भी नहीं है। नेपाल सेंसर बोर्ड ने नेपाल में जो इसकी रिलीजिंग है वो रोक दी है। जो इसके शोज़ हैं उसकी जो टिकट्स वगैरह हैं वो सब बैन कर दी हैं। किसी भी इंडियन मूवी की जो टिकट्स हैं, या फिर किसी भी जो हिंदी मूवीज़ की जो टिकट्स हैं, या फिर किसी भी हिंदी मूवी के शोज़ हैं, वो नेपाल में नहीं दिखाए जाएंगे बिकॉज ऑफ एन डायलॉग ऑन सीता। द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द काठमांडू मेयर बैलेंस शाह, जिन्होंने ये बात बोली है कि जो डायलॉग डिलीवरी है उसमें कुछ ना कुछ गलती हुई है, एंड उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया है कि इस चीज़ को सही करें। उन्होंने बोला है कि सारी हिंदी मूवीज़ जो हैं वो नेपाल में बैन होनी चाहिए जब तक ये चीज़ सही नहीं होगी। सीता जो है वो भारत की बेटी है, ऐसे करके डॉटर ऑफ इंडिया, सीता इज़ डॉटर ऑफ इंडिया रेफर करा गया है, तो उस चीज़ पे इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया। ही एम्फसाइज्ड दैट कि सीता जो है वो नेपाल की बेटी है, ना कि इंडिया की बेटी। एंड उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया है कि इस डायलॉग को चेंज करो, वरना हम नेपाल में इस चीज़ को रेगुलेट नहीं करेंगे, इस मूवी को रेगुलेट नहीं करेंगे। नेपाल में इस मूवी को बैन ही रखा जाएगा, एंड नेपाल में इस मूवी के सारे शोज़ कैंसिल ही रहेंगे। लेकिन ये कंट्रोवर्सी है क्यों? सीता का जन्म स्थान, मतलब सीता का जो जहाँ पे जन्म हुआ था, एपिक रामायण के अकॉर्डिंग एंड बिलीव्स के अकॉर्डिंग, पॉपुलर बिलीव्स के अकॉर्डिंग, जो सीता का जन्म है वो सीता कुंड, जो कि बिहार में स्थित है, बिहार इंडिया में स्थित है, वहाँ का है, और वो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में है। एंड जनकपुर जो है वो नेपाल में है। इसलिए नेपाल मेयर जो है वो इनको बोल रहे हैं, इनको जो ऑब्जेक्शन है वो कर रहे हैं कि इस चीज़ को चेंज करके आपको करना पड़ेगा इस चीज़ को कि वो नेपाल की बेटी है, ना कि इंडिया की बेटी। देन उसके बाद ही वो रेगुलेट करेंगे नेपाल में। आफ्टर वॉचिंग दिस फिल्म, कितने ही लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस चीज़ को रेगुलेट कराए, इस चीज़ को शो कराए, इस चीज़ के लिए व्यूज़ शो करें, जिसमें से मोस्ट ऑफ द व्यूज़ आर नेगेटिव एंड बाकी के व्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मूवी बेकार है या फिर कुछ भी ऐसा, लेकिन इस मूवी में कुछ इस तरीके की चीज़ें दिखाई गई हैं जो कि हमारे जो हिंदू रिलीजन है उस चीज़ को इफ़ेक्ट करेगी, या फिर उस चीज़ को एक डिस्क्रिमिनेट करेगी, डाउन करेगी, जो कि सही नहीं है। अगर हम किसी चीज़ को दिखा रहे हैं, किसी चीज़ को सही तरीके से दिखाइए। एंड जो रामायण है उसके साथ हमारे एक इमोशंस, हमारी एक वैल्यूज़ जुड़ी हुई है, उस चीज़ के साथ हमारी एक फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। उस चीज़ को ही अगर ये एक चीज़ गलत करेंगे, या फिर उसी मतलब कॉन्सेप्ट को ये गलत तरीके से दिखाएंगे, तो वो चीज़ हर्ट करती है। हर हिंदुज़म में, हर हिंदुइज़्म को, हर सनातनी को वो चीज़ हर्ट करेगी, ऑब्वियस सी बात है। एंड उस चीज़ पे आपको कदम उठाना है, उस चीज़ पे आपको वैल्यू रेस करनी है, आपको अपोज रेस करना है, आपको विरोध करना है, आप सबको साथ मिलकर बोलना है कि बॉयकॉट आदिपुरुष, क्योंकि उस चीज़ को सही तरीके से नहीं दिखाया गया है। जो चीज़ है, रामायण को एक नई तरीके की रामायण बना दिया गया है, बस VFX और VFX ही डाले गए हैं। किसी मूवी को अगर हम सिंपल वे में लें तो रामायण में कभी कोई बोर नहीं हो सकता।
बट इस रामायण मूवी में लोगों ने आदि आदि रामायण मतलब आदि आदि पुरुष मूवी छोड़ के वो बाहर आ गए हैं। कितने ही लोग अपने बच्चों के साथ गए अब उस मूवी को दिखाने के लिए कि आदि पुरुष मूवी रामायण से रिलेटेड है तो उनको कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन वो चीज़ भी रिग्रेट फील कर रहे हैं कि वाई दे गो विद द चिल्ड्रंस ऑफ देयर होम, अपने घर के बच्चों के साथ वो क्यों ही गए ये मूवी देखने। तो क्या रीज़न है, मतलब क्यों वो ऐसा सोच रहे हैं या फिर क्यों वो इनके दिमाग में ऐसी चीज़ें आ रही हैं। बिकॉज ये सही नहीं है जो इन्होंने उसमें दिखाया, जिस तरीके का कॉन्सेप्ट दिखाया, जिस तरीके की डायलॉग डिलीवरी दिखाई है, जिस तरीके की स्क्रिप्टिंग करी है या फिर जिस तरीके की VFX, जिस तरीके की डिज़ाइनिंग है, उनके कपड़ों से लेके उनकी जो फेस वो है फेशियल हेयर्स हैं या फिर जो हेयर्स हैं उनके मतलब हेड हेयर्स हैं, उस चीज़ को लेके भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें गलत करी हैं। बिकॉज जो हमारे माइंड में है, जो और लोगों के माइंड में है, वो चीज़ रामानंद सागर की जो रामायण है उस चीज़ पे बेस्ड है, मतलब उस चीज़ को सोच के हमारी जो माइंड में है वो चीज़ें आती हैं। बट इन्होंने बिल्कुल ही अलग ही कॉन्सेप्ट कर दिया है उस चीज़ को लेके उस वे में, जो कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। जिसने भी ये मूवी देखी है वो मेरी बात से एग्री कर सकता है, वो मेरी बात को समझ सकता है व्हाट आई वांट टू से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एंड अगर ये मूवी आपको बॉयकॉट करनी है तो #बॉयकॉट आदि पुरुष इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर डालिए, ताकि हमारी कम्युनिटी को, हमारी फैमिली की कम्युनिटी को भी पता चल सके कि व्हाट हैपेंड इन द मूवी। रामायण नहीं, रामायण का मजाक बनाया इन लोगों ने। सच्ची में किसी को भी हक नहीं बनता कि हमारे रिलीजन का या फिर हमारी किसी भी सोच का या फिर हमारे किसी भी ग्रंथ का ये वैसे मजाक बनाए। होप यू ऑल अंडरस्टैंड एंड होप यू ऑल थिंक एंड एग्री विद द कॉन्सेप्ट, एग्री विद द पॉइंट्स जो कि मैंने रखे हैं इस वीडियो में, जहाँ तक कि आपको समझ में आए होंगे। जो आर्टिकल्स मैंने डाले हैं होप सो वो भी आपको समझ में आए होंगे कि व्हाट हैपेंड इन द मूवी एंड क्या कंट्रोवर्सी चल रही है इस मूवी को लेके। सो अगर आपको वीडियो सही लगी तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ताकि वो भी लोग समझ सके व्हाट हैपेंड विद द मूवी। वो सिर्फ एक मूवी नहीं है, उस मूवी के कॉन्सेप्ट के साथ हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स जुड़ी हुई, एंड दैट्स ऑल राइट। सो मिलते हैं नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। होप सो यू लव इट। जय श्री राम।